Hello students, greetings to you. Today in this lecture we will study about various figures of speech such as simile, metaphor, oxymoron, apostrophe, repetition, personification, etc. So let's begin. Figures of speech or imaginative features. We can call it imaginative features. They are used to enhance the beauty of language. लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं. हिंदी में जो आप बोलते हैं अलंकृत भाषा, फिगरेटिव लैंग्वेज, पोइटिक लैंग्वेज, लैंग्वेज को पोइटिक बनाने के लिए, फिगरेटिव बनाने के लिए फिगर्स यूज किए जाते हैं. देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स. जो ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डेविएशन है. सो look at these two examples and these two examples will make you everything clear. The first one is here, there are 9 pillars in this building, and next, media is the 4th pillar of democracy. So look at the first sentence, there are 9 pillars in this building. इस सेंटेंस में जो पिलर्स का यूज किया गया है दैट इज इन लिटरल सेंस, इट मीन्स वर्ड मीनिंग है, इटिमोलॉजिकल. पिलर्स के सेंस में ही पिलर को यूज किया गया है. एंड इन द नेक्स्ट वन, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फिगरेटिव यूज. यहाँ पिलर का मतलब पिलर से नहीं है, यहाँ पिलर का मतलब है मीडिया इज वेरी इसेंशियल, कि मीडिया डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इसेंशियल है. मीडिया डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है. मीडिया को डेमोक्रेसी से अलग नहीं कर सकते हैं. सो नाउ वी कम टू द पॉइंट. द वेरी फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी विल डिस्कस इट इज सिमिली. जो सिमिली है, हिंदी में जो अलंकार बोलते हैं आप, इंग्लिश में वही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. एंड हियर सिमिली, सिमिली इज उपमा, हिंदी में जिसे उपमा कहा जाता है. सो सिमिली इज, देयर इज अ कंपेरिजन drawn between two unsimilar objects. You have to focus here, two unsimilar objects with the help of words as, like and so. टू अनसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और वर्ड्स जो हैं एज, लाइक और सो, इन वर्ड्स का यूज होता है. दैट इज सिमिली, वो सिमिली है. हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज राणा प्रताप फॉट लाइक अ टाइगर इन द बैटलफील्ड. इट मीन्स यहाँ राणा प्रताप की ब्रेवरी को हमने किससे कंपेयर किया है? टाइगर से किया है. टाइगर्स आर सिंबल ऑफ ब्रेवरी, क्योंकि टाइगर्स किसके सिंबल है? ब्रेवरी के सिंबल हैं. तो इसीलिए राणा प्रताप को हमने राणा प्रताप को कंपैरिजन किया है किसके साथ? टाइगर के साथ. कि राणा प्रताप फॉट लाइक ए टाइगर. इट मीन्स सिंपल वे में अगर हम लिटरल सेंस में कहते तो कह सकते थे राणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द बैटलफील्ड. बट वो ना कहकर हमने फिगरेटिव यूज किया है. राणा प्रताप फॉट लाइक अ टाइगर इन द बैटलफील्ड. एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो. एरर्स को किससे कंपेयर किया है? स्ट्रॉ के साथ. किसकी हेल्प से? लाइक की हेल्प से. इसमें भी हमने लाइक की हेल्प से कंपेयर किया था. तो ये तो आप बिल्कुल सिंपल है. जब आप देख लेंगे कि टू अनसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट जो सिमिलर नहीं है, इट मीन्स ह्यूमन को ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ ह्यूमन बींग्स को किससे कंपेयर किया है? टाइगर से कंपेयर किया है. यहाँ एरर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्ट्रॉ घास फूस के जो तिनके होते हैं. एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो. सी इज एज ब्यूटिफुल एज मून. इट मीन्स उसकी ब्यूटी को किससे कंपेयर कर दिया? मून से कंपेयर कर दिया है. एज ब्यूटिफुल एज मून विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एज, और वर्ड यूज हुआ है एज, तो क्या हो गया? सिमिली. हर फेस वॉज एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. उसका फेस जो है, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह से एसन हो गया था. एसन ब्लैकिश हो गया था, ब्लैक कलर का हो गया था. सो ये वर्ड अगर आ जाएंगे एज, लाइक एंड सो. अब यहाँ पर आपको देखना है मेटाफर. मेटाफर क्या है? हिंदी में जो बोलते हैं रूपक. मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. मेटाफर सिमिली की तरह से ही है बिल्कुल. देयर इज अ कंपेरिजन, सेम टू अनसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन मेटाफर में भी है. बट द डिफरेंस लाइज, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली. इट मीन्स डायरेक्ट सिमिली है, डायरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वर्ड. ये जो वर्ड है एज, लाइक एंड शो, इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट कंपेरिजन है, और इसीलिए इसको मेटाफर कहते हैं. इसीलिए दोनों साथ साथ लिए गए हैं. हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. द सेम एग्जाम्पल दैट इज बीइंग टेकन हियर. पहले आपने सिमिली में देखा राणा प्रताप फॉट लाइक अ टाइगर इन द बैटलफील्ड. अगर इसी को हम मेटाफर में कहें, इसको रूपक में चेंज करें, मेटाफर में बनाए, तो क्या हो जाएगा? राणा प्रताप वॉज अ टाइगर इन द बैटलफील्ड. इट मीन्स इम्प्लाइड सिमिली, डायरेक्ट सिमिली.
डायरेक्ट सिमिली जो है दैट इज मेटाफर, वो मेटाफर है। कंपैरिजन यहाँ भी है बिटवीन टू अनसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ जो वर्ड है एज, लाइक एंड सो, इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। हर एल्डेस्ट सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली, सो हर एल्डेस्ट सन इज द स्टार। यहाँ स्टार से मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द फैमिली। लाइक ए स्टार होता तो सिमिली हो जाता। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पर लिखा नहीं है, गार्बेज इज लाइक गोल्ड टू रैक पिकर्स, कि रैक पिकर्स के लिए गार्बेज क्या है, गार्बेज इज लाइक गोल्ड। अब लाइक हो जाएगा तो सिमिली हो जाएगा, एंड गार्बेज इज गोल्ड टू देम, दैट इज मेटाफर। मूव अहेड। हाइपरबोली और एक्सएजरेशन, थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन एक्सएजरेटेड मैनर। एक्सएजरेटेड मैनर मीन्स बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। इट मीन्स लार्जर देन दे आर, वाकई में जो है उससे कहीं ज़्यादा। जैसे अ टन्स ऑफ मनी, 1,000 थैंक्स, दैट इज हाइपरबोली। She wept with the ocean of tears, that's a very good example. She wept with the ocean of tears. अब tears से कहीं ocean बह सकता है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं खून की नदियां बह गई, दैट इज ऑल्सो हाइपरबोली, वो हाइपरबोली है। अतिशयोक्ति, बेटर नोन इन हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। एक शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, वहां से लिए गए है ये लाइन। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया का सारा परफ्यूम भी इन छोटे से हाथों में खुशबू नहीं ला सकता है। अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। Oxymoron, that's very interesting one. Oxymoron is when two opposite words are taken together, जब दो opposite words को हम एक साथ लेते हैं, that is called oxymoron. विरोधाभास अलंकार। So two opposite words are taken together. Sweet pain, pain कभी sweet हो सकता है क्या? Sweet pain oxymoron हो गया। Regularly irregular oxymoron हो गया। Have a look at the example. It's a good example here. Some students are regularly irregular during online classes. Online classes में कुछ students regularly irregular होते हैं। Oxymoron example हो गया, regular भी हो गया, irregular भी हो गया। He was present in the class absent-mindedly. जो क्लास में तो present था, but he was absent-mind. उसका दिमाग कहीं और था। So present भी है and absent-mindedly, that is oxymoron. At that time she felt sweet pain. उसने sweet pain महसूस किया। अब pain तो pain ही होता है, sweet कैसे होगा? That is oxymoron. So move ahead. And these two figures are often asked during the examination, alliteration and repetition. अब इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि alliteration बताएं या repetition बताएं। If you watch it, then this difference will be very much clear to you. Alliteration is repetition of the same sound at the beginning of two or more words. It means repetition of letter. Alliteration अनुप्रास अलंकार जो होता है, it means repetition of letter, कि जो first letter है वो repeat हो रहा है बार बार। Have a look at this example here. Silence surrounds us. It means letter silence में S है and surrounds again begins with S. सराउंड्स भी एस से शुरू होता है। सो हियर द साउंड इज बीइंग रिपीटेड, ये साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन। इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड इज बीइंग रिपीटेड, वो साउंड अगर रिपीट हो रही है तो एलिट्रेशन है। सी यू शून अम्मा, that is taken from the poem My Mother at 66. So once again the sound is being repeated, फिर से sound repeat हो रही है, alliteration. A strong man struggling with the storms of fate. A strong man struggling with the storms of fate. Repetition of S sound. S sound का बार बार repetition हो रहा है. One letter is being repeated. That is alliteration. वो alliteration है. And now we come to repetition. अब repetition पे आते हैं. When we express an intense feeling by repeating the principal word or words, it means the word is being repeated. यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? The letter is being repeated and here the word is being repeated. यहाँ पर letter repeat हो रहा था तो alliteration था, जब पूरा word repeat होता है तो repetition है. That is the basic difference. यही आपको ध्यान रखना है कि when one letter sound is being repeated, sound repeat हो रही है, alliteration है. When the letter is being repeated, that is repetition.
पुनरावृत्ति. So look at this example here. A little grave, a little grave. शेक्सपियर के एक प्ले से लिया गया है. Little grave, a little grave. It means the word little and grave are being repeated here. इनको यहाँ बार बार रिपीट किया जा रहा है. Little भी रिपीट हुआ, grave भी रिपीट हुआ. अब ये alliteration नहीं है, ये क्या है? Repetition है. Because the word is being repeated. Far far from gusty waves these children's faces. ये जो पोएम है आपकी क्लास 12th में एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम, इसकी फर्स्ट लाइन है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. सो द वर्ड फार फार इज बीइंग रिपीटेड हियर एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटिशन. सो ओके, मूव अहेड. Another example is all I did was smile, smile and smile. That is from the poem My Mother at 66. अब here you, ये भी उसी पोएम से है. See you soon अम्मा, My Mother at 66. यहाँ पर फर्स्ट लेटर इज बीइंग रिपीटेड, साउंड इज बीइंग रिपीटेड, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है. और यहाँ द वर्ड इज बीइंग रिपीटेड, वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटिशन. पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी. पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं? व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग्स. जब नॉन लिविंग थिंग्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या इनएनिमेट आइडिया को लिविंग की तरह से ट्रीट किया जाता है, तब पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीयकरण होता है. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि डेथ ने अपने ठंडे हाथ किंग के ऊपर रख दिए. तो यहाँ डेथ को कैसे कहा जा रहा है? पर्सन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है. तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया. The sun gives his rays on the rich and the poor alike. The sun gives his rays. अब sun के लिए हमने क्या यूज किया? his यूज किया यहाँ पर, कि sun अपनी rays रिच और पुअर दोनों को समान रूप से देता है. तो sun को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफाई कर रहे हैं. पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानव की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ह्यूमन की तरह से, लिविंग बींग्स की तरह से ट्रीट कर रहे हैं. एंड नाउ लुक एट द एपोस्ट्रोफी, कि एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर होता है. When the speaker addresses some inanimate things or some abstract idea as it were living, it means personification तो यहाँ भी है, but लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़ गए तो भी उसको एड्रेस कर रहे हैं. एंड अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज. जब उसको एड्रेस कर रहे होते हैं तब उसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. है तो पर्सोनिफिकेशन इसमें भी, लेकिन इस पर्सोनिफिकेशन के साथ ही इसमें ऐड क्या हो गया कि यहाँ हम उस आइडिया को, उस स्पीकर उस आइडिया को एड्रेस कर रहा है, जैसे ओ डेथ एंड दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो जब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा तब एपोस्ट्रोफी है, जब ये नहीं है तब पर्सोनिफिकेशन है. ये आप एक ट्रिक मान सकते हैं एक तरह से, कि पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है. जब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है देन इट बिकम्स एपोस्ट्रोफी, और जब ये नहीं है तो ये पर्सोनिफिकेशन है. ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग. ओ डेथ, तुम्हारा स्टिंग कहाँ है, डंक कहाँ है, कोई नहीं जानता. तो यहाँ डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज एपोस्ट्रोफी. ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री. ओ ग्रेव, तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है. इट मीन्स ग्रेव को क्या कर रहा है स्पीकर, द पोइट इज एड्रेसिंग, एड्रेस कर रहा है. सो व्हेन इनएनिमेट आइडिया को जब एड्रेस करते हैं, पर्सोनिफाइड तो यहाँ किया जा रहा है लेकिन उसको एड्रेस भी किया जा रहा है, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी. सो in this one lecture we cannot include all these figures of speech, so all the important figures have been taken here. Hope you like this video. Thanks for watching and wish you a happy learning.